हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। आज की जो वीडियो है दोस्तों वह है आपका देहरादून का इतिहास पार्ट 3 पर आधारित। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के भी लिंक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देहरादून में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जिसमें कि आपका जो पहला आता है वह आपका भारतीय सैन्य अकादमी, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि इसके औपचारिक उद्घाटन की बात करें तो दोस्तों 10 दिसंबर 1932 को आईएमए को औपचारिक उद्घाटन हुआ था। आईएमए की स्थापना का जो श्रेय है वो आपका सर फिलिप चैटवुड को जाता है। आईएमए 40 कैडेट्स पास आउट प्रथम बैच में सर मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा थे। मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल बने और मूसा पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना। आईएमए पासिंग परेड में जो निरीक्षण की बात है वो दोस्तों देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आईएमए का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वह आपका वीरता और बुद्धि। आईएमए बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट जनरल होशियार सिंह आदि है। आईएमए का जो मुख्य इमारत का नाम है वो दोस्तों चैटवुड इमारत है। चैटवुड बिल्डिंग का जो डिजाइन है आर.टी. रसेल ने लूसिंगटन की देखरेख में किया था। एक दोस्तों आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम पड़ता है जिसका निर्माण 1982 में हुआ था। आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा मैस भी बनी हुई है। आईएमए के अंदर वार मेमोरियल 1999 को बनाया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला जो संस्थान है दोस्तों वो है आपका वाडिया इंस्टीट्यूट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। इसके जो संस्थापक है वो है आपके D.N. वाडिया जी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी और यहाँ से वाडिया इंस्टीट्यूट को 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया था। देहरादून जनपद में विद्युत संस्थान। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग माजरा देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL देहरादून में स्थित है। यह 132 किलोवाट से नीचे सब स्टेशन में काम करते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2001 में बना। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को देहरादून में हुई। देहरादून जनपद में विद्युत संस्थान। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग माजरा में देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL देहरादून में स्थित है। यह 132 किलोवाट के नीचे सब स्टेशनों में काम करते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2001 में बना। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को देहरादून में हुई। देहरादून जनपद में ऊर्जा संस्थान। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 2001 में की गई। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 को हुआ। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र गोलगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में बनी थी।
इसमें 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। डकरानी परियोजना 1965 में 33.7 मेगावाट देहरादून में यमुना नदी पर स्थित है। ढालीपुर परियोजना 1965 से 70 यमुना नदी पर 51 मेगावाट की देहरादून जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों आपके पास इचारी बांध। इचारी बांध जो है दोस्तों आपका टोंस नदी पर डाक पत्थर में बना हुआ है, जिसका पानी छिबरू पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। छिबरू परियोजना 1970 से 74 के बीच में 240 मेगावाट की परियोजना है, जो कि आपका टोंस नदी पर देहरादून जिले में स्थित है। खोदरी परियोजना 1984 में यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की योजना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों किसो या किसाऊ बांध। किसो बांध देहरादून में टोंस नदी पर बनी 600 मेगावाट की परियोजना है, जिसकी लंबाई जो है आपकी 680 मीटर की है। किसाऊ बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। अगला है दोस्तों आपके पास उरेडा। उरेडा का पूरा नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उरेडा की वेबसाइट के अनुसार मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में स्थित है। उरेडा की जो स्थापना है दोस्तों वो आपका जुलाई 2001 में हुई। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य कर सकती है। उरेडा ग्रामीण घराटों को अपग्रेड करने का काम करती है। उरेडा स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लालटेन को दूर दराज गांवों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला है दोस्तों आपके पास लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में स्थित है। लखवाड़ बांध को बनाने की जो स्वीकृति है वो 1976 में योजना आयोग ने दी थी। 1987 में लखवाड़ बांध का जो कार्य है वो धन की कमी के कारण बंद हो गया था। 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। लखवाड़ बांध का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने इसको बनाने की मंजूरी दे दी थी। लखवाड़ बांध 300 मेगावाट की परियोजना है, जिसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 192 मीटर की है। व्यास बांध का जो निर्माण है वो लखवाड़ बांध के नीचे कराया जाना प्रस्तावित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों देहरादून जिले में उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। सिडकुल की जो स्थापना दोस्तों वो 2002 को देहरादून में हुई थी। सिडकुल ने 7 औद्योगिक स्थानों का विकास किया। एकीकृत औद्योगिक स्थान फार्मास्यूटिकल सेलाकुई का विकास सिडकुल ने किया। अगला है दोस्तों जड़ी बूटी उद्योग केंद्र। हरिद्वार में 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग हैं। आईटी पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा खोली गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 में स्थापित की गई। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून DRDO चालित है। IRDE उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DRDO की एक प्रयोगशाला है,
IRDE की स्थापना 1960 में देहरादून के रायपुर में हुई थी। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जिले में स्थित हैं। अगला है दोस्तों, डोईवाला चीनी मिल 1930 में स्थापित हुई। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। विनोबा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में हुई। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 में देहरादून में है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में है। प्रदेश में रेशम उद्योग का आरंभ 1958 से देहरादून में रेशम कीट फार्म से आरंभ हुआ। राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में खोला गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला है दोस्तों, देहरादून जनपद में शिक्षा एवं साहित्य। श्री गुरु राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना 1950 में की गई। दून स्कूल की स्थापना 1935 में सीआर दास द्वारा की गई। दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में की गई। साहित्य संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई। अब इसके नाम के आगे माधव सिंह भंडारी नाम जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है दोस्तों, ग्राफिक इरा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिला। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यह देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई। अगला है दोस्तों आपका डीएवी कॉलेज। ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की। डीएवी वर्ष 1910 तक मिडिल स्कूल रहा। वर्ष 1911 में हाई स्कूल बना और 1922 में इंटरमीडिएट कॉलेज बना। 1946 को डीएवी डिग्री कॉलेज बना और 1948 को इसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना दिया गया। शुरुआत में डीएवी पीजी कॉलेज का संबंध आगरा विश्वविद्यालय से रहा। 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय के बाद 1974 से गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित हो गया। अगला है दोस्तों, देहरादून जनपद में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। युगवाणी, पर्वतजल, उत्तराखंड दर्शन देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं। गढ़वाल केसरी पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है। रंत रहवार गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र देहरादून से 1998 से प्रकाशित होता है। दास समाचार पत्र का प्रकाशन 2001 से लोकेश नवानी द्वारा किया गया। दात पत्रिका भी देहरादून से प्रकाशित होती है। आलोक समाचार पत्र ब्रेल लिपि में देहरादून से प्रकाशित होता है। अगला है दोस्तों, देहरादून जनपद में परिवहन। देहरादून चौलीग्रांट हवाई अड्डा का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। देहरादून को मार्च 1900 में रेलवे से जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 307 देहरादून से होकर जाता है। अगस्त 2018 में नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई। देहरादून से संचालित होने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 से
ISO 9001 से 2000 प्राप्त हुआ। सन 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन को साफ सफाई के लिए 2003 में ISO का दर्जा दिया गया। 1822 में देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण किया गया। अगला है दोस्तों 3 जनवरी 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ की गई। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल का शुभारंभ हुआ। सन 2000 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा आरंभ हुई। उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल दिल्ली से काठगोदाम के बीच चलाई गई। अगला है दोस्तों देहरादून जिले में खेल खिलाड़ी। 2001 में खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। 16 दिसंबर 2006 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी देहरादून में है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित है। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।